हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा बेसिक एंड नेटवर्क का लेक्चर 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा, हाउ मेनी 200 वाट 220 वोल्ट कैडेंस लैंप कनेक्टेड इन सीरीज वुड कंज्यूम द सेम टोटल पावर एज अ सिंगल 100 वाट 220 वोल्ट इनकैंडेसेंट लैंप। तो देखिए ये बोल रहा है कि पावर इसमें दिया हुआ है 200 वाट और वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। बोल रहा है कि ऐसे कितने पावर को कनेक्ट करके जो कि उसका टोटल पावर वो 100 वाट के बराबर हो। और यहाँ पे ये दिया भी हुआ है कि ये सीरीज में कनेक्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि सीरीज में जब भी पावर कनेक्ट होते हैं तो उसके टोटल पावर का फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए दो अगर पावर का निकालना है तो P1 इंटू P2 और अपन P1 प्लस P2। ठीक है, यही मैंने बताया था सीरीज के लिए। और पैरेलल के लिए क्या बताया था, पैरेलल के लिए मैंने बताया था कि आप डायरेक्ट इसको ऐड कर दो। मीन्स अगर दो है तो P1 प्लस P2 आप डायरेक्टली इसको ऐड कर दो। ये बोल रहा है कि 200 वाट है। ठीक है, ऐसे कितने को कनेक्ट किया जाए सीरीज में कि इक्विवेलेंट जो उसका वो 100 वाट है। तो इसको देखिए, तो ऐसे ही पता चल रहा है कि दो को कनेक्ट करना पड़ेगा तो 100 आएगा। और इसको हम लोग प्रूफ भी करके देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि 200 वाट का एक ये पावर है और 200 वाट का ये पावर है। दो को हम लोग कनेक्ट कर देखते हैं अगर ये 100 वाट के इक्विवेलेंट आता है कि नहीं। तो P1 इंटू P2 और P1 प्लस P2, यही तो फॉर्मूला होता है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 से कैंसिल हो गया ये और ये 100। देखिए इक्विवेलेंट जो भी हमारा पावर था वो कितना आ गया, 100 वाट के बराबर आ गया। मीन्स ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियल लीनियर रेसिस्टेंस वन ऑफ विच इज designated as R and two constant ideal sources. The power consumed by R is P1 when only the first source is active and P2 when only the second source is active. If both sources are active simultaneously, then the power consumed by R. ठीक है, तो क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है कि इसमें दो हमारे सोर्स इसने दो लिया हुआ है, दो इसमें आइडियल सोर्स लिए हुए हैं। लेट्स सी, देखिए ये एक आइडियल सोर्स है, इसका रेसिस्टेंस मान लीजिए कि ये R है और इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ये बोल रहा है कि द पावर कंज्यूम बाय R इज P1। तो इसका अगर इसके लिए पावर निकालते हैं तो P1 इक्वल क्या हो जाएगा, I1 का स्क्वायर इंटू R। यहाँ से अगर I1 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, P1 अपन में R है और ये स्क्वायर था तो ये इस पे रूट आ जाएगा। फिर ये देखिए इसमें दो सोर्स का बात किया हुआ है। मीन्स एक और इसमें सोर्स है आइडियल सोर्स, इसका रेसिस्टेंस R है और इसमें देखिए करंट मान लीजिए I2 फ्लो कर रहा है। देखिए बोल रहा है कि एंड P2 व्हेन ओनली द सेकंड सोर्स इज एक्टिव। जब सेकंड सोर्स एक्टिव होता है तो ये P2 कंज्यूम करता है। तो P2 इक्वल होगा क्या, I2 का स्क्वायर इंटू R। अगर यहाँ से हम लोग I2 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा P2 अपन R और ये रूट में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है सबसे पहले तो एक सोर्स को एक्टिव किया, दूसरे को एक्टिव नहीं किया, दूसरे को एक्टिव किया, पहले को एक्टिव नहीं किया। अब फिर बोल रहा है कि इफ बोथ सोर्स आर एक्टिव साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों को एक साथ एक्टिव किया जाता है। तो मैं एक साथ यहाँ पे फिगर बना करके दिखाती हूँ। जैसे कि ये हमारा R और ये सोर्स लगे हुए हैं हमारे। मान लीजिए कि यहाँ से करंट मेरा I1 फ्लो हो रहा है और ये I2 फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये R है। अगर यहाँ से हम लोग पावर कैलकुलेट करेंगे टोटल पावर तो ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 I स्क्वायर R होता है। तो दोनों के पावर ऐड होंगे ना, क्योंकि दोनों सोर्स एक ही टाइम में एक्टिव हो रहे हैं। तो I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर इंटू R हो जाएगा। अब देखिए I1 का वैल्यू हमने निकाला कितना है, P1 बटे R और I2 का वैल्यू ए रूट में है और I2 का वैल्यू है P2 बटे R और ये होल का स्क्वायर हो जाएगा इंटू R। देखिए इसमें से अगर मैं ये
1/r² कॉमन निकलेगा, लेकिन रूट है तो सिर्फ r ही कॉमन निकलेगा और ये हो जाएगा √P1 प्लस √P2 ये इसका होल स्क्वायर है इंटू ये r पहले से r कैंसिल हो गया। देखिए ये क्या आया, टोटल पावर √P1 प्लस √P2 का होल स्क्वायर, ये हमारा ठीक है। अब देखिए ये किस कंडीशन में आया है, जो हमारा टोटल पावर है, जब हमने करंट को एज्यूम किया है कि ये इधर से फ्लो कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या करंट हम लोग इधर से भी इस डायरेक्शन में भी एज्यूम कर सकते थे, तो उस डायरेक्शन में उस कंडीशन में क्या आता है, यहाँ पे मेरा माइनस भी आ सकता था, मीन्स ये हमारा आ जाएगा जो फाइनली आंसर। तो ऑप्शन यहाँ से सी मैच कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकैंडेसेंट bulb are rated respectively as P1 and P2 for operation at a specified main voltage are connected in series across the mains as shown in the figure, then the total power supplied by the main two bulb। अब ये देखिए ये बल्ब कैसे मेरा कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्ट है, और सीरीज में कनेक्ट है तो मैंने आपको क्या बताया था कि दो बल्ब P1 और P2 कनेक्ट हो तो P1 इंटू P2 और अपर में P1 प्लस P2, ये मैंने बताया था। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये अगर पैरेलल में कनेक्ट होता तो डायरेक्ट क्या हो जाता, P1 प्लस P2। ठीक है, देखिए ये मैं सॉल्व करके भी ये बता सकती हूँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्टली आप याद रखो क्योंकि टाइम भी बचते हैं। तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन इसका दे दूंगी, ठीक है, कि ये कैसे आता है। अभी के लिए आप इसको ऐसे याद रखो कि सीरीज में इस तरीके से होता है और पैरेलल में डायरेक्टली ऐड होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉर्ट इन एनी टाइप ऑफ सर्किट सीरीज या फिर पैरेलल और कॉम्बिनेशन कॉज द टोटल रेजिस्टेंस। देखिए ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो आर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जब आर कम होगा मतलब आर डिक्रीज होगा तो हमारा करंट क्या होगा, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो करंट क्या होगा हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस डिक्रीज एंड करंट इंक्रीज, मतलब 1 और 3 जो है राइट है, यहाँ से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाइलेटरल एलिमेंट, इनमें से कौन सा बाइलेटरल एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बाइलेटरल जानेंगे कि बाइलेटरल एक टर्म आया है, बाइलेटरल होता क्या है और यूनिलेटरल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टी ऑफ बाइलेटरल एलिमेंट डज नॉट चेंज विथ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ सप्लाई वोल्टेज और करंट, मतलब सप्लाई वोल्टेज और करंट चेंज करने पे प्रॉपर्टी ऑफ बाइलेटरल एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं होता है। जैसे देखिए, और इसमें क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन कि कंडक्शन ऑफ करंट इन बोथ डायरेक्शन इन एन एलिमेंट विद द सेम मैग्नीट्यूड। एग्जांपल में इसके क्या क्या हो जाएंगे, जैसे रेसिस्टर हो जाएंगे, कैपेसिटर हो जाएंगे, इंडक्टर हो जाएंगे। ठीक है, और एक होता है यूनिलैटरल एलिमेंट। तो यूनिलैटरल एलिमेंट किसको बोलते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिलैटरल एलिमेंट चेंज विथ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ सप्लाई वोल्टेज और करंट। अगर सप्लाई वोल्टेज का डायरेक्शन हम लोग चेंज करते हैं और करंट का, तो यूनिलैटरल एलिमेंट का प्रॉपर्टी भी चेंज होगा। ठीक है, इस तरह के एलिमेंट को यूनिलैटरल बोला जाता है। इट अलाउज द कंडक्शन ऑफ करंट ओनली इन वन डायरेक्शन। एग्जाम्पल में क्या आ गया, डायोड और ट्रांजिस्टर। देखिए इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये हमने एक रेसिस्टर ले लिया, ठीक है, और एक हमने ये डायोड ले लिया, और मान लीजिए करंट मेरा इधर से फ्लो कर रहा है आई, और इसमें भी करंट इधर से फ्लो कर रहा है आई। सपोज कर लीजिए ये 5 ओम का मेरा रेसिस्टेंस है, तो अगर हम मेरा करंट इधर से फ्लो करे या फिर इधर से फ्लो करे, मतलब अगर हम लोग करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट भी कर दे तो इसके रेसिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 5 ओम है तो 5 ओम ही रहेगा। बट इस डायोड का अगर हम लोग लेते हैं, अगर हम लोग इधर से लेते हैं करंट फ्लो का डायरेक्शन, तो ये तो मेरा क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा। बट अगर हम लोग इधर से लेते हैं करंट का डायरेक्शन, अगर हम लोग ऑपोजिट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये रिवर्स बायस में वर्क करने लगेगा और इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो वही बोल रहा है, तो इस तरह के एलिमेंट को क्या बोलेंगे, बाइलेटरल, और इस तरह के बोलेंगे यूनिलैटरल।
ये तो हो गया कि अगर ऐसे दिया हुआ है कि रेसिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, तो देख करके हम लोग पहचान जाएंगे। बट यही अगर एक ग्राफ के माध्यम से दिया हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो देखिए अगर ग्राफ के माध्यम से दिया हुआ रहता है तो हम लोग उसमें देखेंगे कि सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होना चाहिए। ठीक है, ये है ओरिजिन, इसके सिमेट्रिकल होना चाहिए, मतलब देखिए इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे? बाइलेटरल। ये देखिए यहाँ पे ओरिजिन इधर भी सेम, इधर भी सेम, तो ये क्या है? बाइलेटरल है। ये देखिए ओरिजिन इधर भी सेम ग्राफ, इधर भी सेम ग्राफ, तो ये सेम ग्राफ, तो ये क्या है? बाइलेटरल एलिमेंट है। अब अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो देखिए ये ओरिजिन, तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होना चाहिए, या फिर इस डायरेक्शन इसमें या इसमें, दोनों में। ये देखिए ये सिमेट्रिकल है? नहीं है, क्योंकि ये तो कुछ ग्राफ इस तरह टाइप का है और ये कुछ इस टाइप का है। और देखिए इसमें भी देखिए सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है, तो ये नहीं है। सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन मतलब बोथ ऑपोजिट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये भी नहीं है, इसलिए ये क्या है? यूनिलैटरल है। तो ग्राफ के माध्यम से भी ऐसे हम लोग पहचान सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कौन सा बाइलेटरल एलिमेंट नहीं है, तो रेसिस्टर तो बाइलेटरल है, कैपेसिटर भी बाइलेटरल है, इंडक्टर भी बाइलेटरल है, बट ये कांस्टेंट करंट सोर्स है वो बाइलेटरल एलिमेंट नहीं है, ये क्या है? यूनिलैटरल है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्किट हैविंग सेम प्रॉपर्टीज इन आइदर डायरेक्शन इज नोन एज। तो दोनों डायरेक्शन में अगर सेम प्रॉपर्टी रखता है तो अभी हमने देखा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाइलेटरल एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए ग्राफ इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से क्वेश्चन आता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट्स विच आर नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी बाय इट्स ऑन आर नोन एज। तो देखिए जो एनर्जी डिलीवर करने में कैपेबल नहीं होते हैं तो इस टाइप के एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं पैसिव एलिमेंट। ठीक है, देखिए एक होता है एक्टिव एलिमेंट और एक होता है पैसिव एलिमेंट। अब एक्टिव एलिमेंट हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, व्हेन एन एलिमेंट इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग द एनर्जी इंडिपेंडेंटली फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए वो एनर्जी डिलीवर करता है, और इट इज कैपेबल फॉर प्रोवाइडिंग द पावर गेन देन इट इज कॉल्ड एन एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ओपैम्प, ट्रांजिस्टर। ठीक है, और वही एक पैसिव एलिमेंट की बात करें तो व्हेन एन एलिमेंट इज नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग द एनर्जी इंडिपेंडेंटली फॉर एन इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और इट इज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द पावर गेन, देन इट इज कॉल्ड एज पैसिव एलिमेंट। ठीक है, जो जो एनर्जी डिलीवर नहीं करे इंडिपेंडेंटली इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। रेसिस्टर क्या करता है? एनर्जी डिलीवर नहीं करता है। इंडक्टर क्या करता है? थोड़े देर के लिए इंडक्टर स्टोर करता है और वही एनर्जी क्या है? वो डिलीवर करता है, लेकिन इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए करना चाहिए। इंडक्टर में तो जितना एनर्जी स्टोर रहेगा उतना ही डिलीवर करेगा, इसलिए इंडक्टर भी क्या है? पैसिव एलिमेंट है। कैपेसिटर भी उसी तरीके से पैसिव एलिमेंट है। ट्रांसफार्मर भी पैसिव एलिमेंट है। ये एग्जांपल इसके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया बात कि अगर ऐसा कोई दिया रहे तो इसको हम लोग पहचानेंगे, बट अगर ग्राफ के माध्यम से पहचानना हो तो कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा एक्टिव एलिमेंट है और कौन सा पैसिव एलिमेंट है? तो देखिए इधर होता है, अगर वोल्टेज और करंट, मान लीजिए कि इधर मेरा करंट है और इधर वोल्टेज है। ठीक है, तो इधर माइनस आई हो जाएगा, इधर माइनस भी हो जाएगा, ये तो होगा। अगर वोल्टेज और करंट का रेशियो, इफ द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट एट एनी पॉइंट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इज नेगेटिव, देन एलिमेंट इज एक्टिव, अदरवाइज इट इज पैसिव। ठीक है, अगर वोल्टेज और करंट का रेशियो अगर ये पॉजिटिव आता है तो क्या रहेगा? वो पैसिव रहेगा, बट अगर किसी भी पॉइंट के लिए अगर वो नेगेटिव आ गया तो वो एक्टिव रहेगा। तो देखिए अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे तो वोल्टेज और भी पॉजिटिव, आई भी पॉजिटिव, तो इसमें अगर कोई ग्राफ रहेगा तो कैसा रहेगा? पैसिव रहेगा। बट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? पैसिव रहेगा, क्योंकि दोनों इसमें पॉजिटिव है। और अगर लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो भी तो मेरा पॉजिटिव है, बट आई क्या है? नेगेटिव।
तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा मेरा, माइनस आ जाएगा। इसमें जो ग्राफ बनेगा वो माइनस वाला ग्राफ बनेगा। तो बोला है कि किसी भी पॉइंट पे अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब इसमें अगर कोई भी ग्राफ दिखेगा तो वो एक्टिव रहेगा, ठीक है, उसको एक्टिव एलिमेंट का ग्राफ बोलेंगे। उसी तरीके से इसमें अगर लेते हैं तो माइनस भी बाई माइनस आई, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ग्राफ रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, पैसिव। अगर पॉजिटिव है तो पैसिव। आप लोग ऐसे याद रखें, पॉजिटिव पी से पैसिव। उस तरीके से इसमें माइनस भी अपन आई रहेगा तो ये तो माइनस में है, तो ये इसमें अगर कोई भी ग्राफ आएगा तो वो एक्टिव रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग आगे, अभी मैंने एग्जांपल लिया है उसके थ्रू बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे, तो आपका ये सारा पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नेटवर्क हैविंग वन और मोर देन वन सोर्स ऑफ ईएमएफ इज नोन एज। देखिए वन और मोर देन वन मतलब ईएमएफ सोर्स है तो वो क्या कर देगा, एनर्जी तो डिलीवर करेगा, और जो एनर्जी डिलीवर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव बोलते हैं। कैसे ये एक्टिव हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्किट हैविंग नाइदर एनी एनर्जी सोर्स है नॉर ईएमएफ सोर्स इज कॉल्ड एज। न एनर्जी सोर्स है न ईएमएफ सोर्स है, तो वो तो एनर्जी डिलीवर करेगा नहीं। जो एनर्जी डिलीवर नहीं करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैसिव बोलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नेटवर्क इन विच ऑल द एलिमेंट आर फिजिकली सेपरेबल इज कॉल्ड अ। तो देखिए जो जिसको हम लोग फिजिकली सेपरेबल कर सकते हैं उसको बोलते हैं लम्प्ड एलिमेंट है, ठीक है। देखिए लम्प्ड एलिमेंट मतलब क्या, जैसे देखिए लम्प्ड एलिमेंट वैसे नेटवर्क को बोला जाता है लम्प्ड नेटवर्क, जिसमें मान लीजिए आप अलग अलग चीज ला करके, जैसे आपने रसिस्टर लाया, कैपेसिटर लाया है, और ईएमएफ वोल्टेज सोर्स लाया, करंट सोर्स लाया, उसको एक साथ आप ऐड करके कोई चीज बना रहे हो तो उसको क्या हम लोग बाद में अलग अलग भी कर सकते हैं। रेसिस्टेंस को अलग कर सकते हैं, कैपेसिटेंस अलग कर सकते हैं, सब चीज उसका अलग अलग कर सकते हैं। बट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें हम लोग उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे एक आप वायर ले लीजिए, मान लीजिए ये वायर है, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी रहता है, कंडक्टिव इफेक्ट भी रहता है, रेसिस्टिव इफेक्ट भी रहता है। बट इसमें सारे रेसिस्टेंस को हम लोग अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो मतलब वो उसको क्या हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। तो लम्प्ड नेटवर्क को हम लोग फिजिकली अलग कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क को अलग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखिए ये सर्किट को अगर हम लोग देख रहे हैं तो सब ऐसे अगर देखेंगे, इसमें क्या वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ये भी वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। मीन्स अगर ऐसे देखने से क्या लग रहा है कि ये एक एक्टिव एलिमेंट है ये, क्योंकि जब वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो एनर्जी तो डिलीवर करेगा ही। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल पूरे सर्किट को देखें तो देखिए, अगर इसमें लोग केवीएल अप्लाई करेंगे तो देखिए ये दोनों जो वोल्टेज सोर्स है एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मीन्स सिर्फ इसमें क्या बचेगा, देखिए ये अगर -5 वोल्ट और इधर से आएंगे तो ये प्लस 5 वोल्ट, माइनस प्लस 5 0 हो जाएगा। सिर्फ इसमें 2 ओम रेसिस्टेंस ही बचेंगे। तो जिसमें सिर्फ रेसिस्टेंस बचेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पैसिव एलिमेंट हो जाएगा। और रेसिस्टेंस है कैसा, लीनियर है, इस टाइप का कुछ उसका बनता है ना ग्राफ, तो वो पैसिव और लीनियर हो जाएगा। मीन्स ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्विच्ड कैपेसिटर नेटवर्क इज। ठीक है, स्विच कैपेसिटर नेटवर्क, जो कैपेसिटर होता है, आइडियल कैपेसिटर कैसा होता है, लीनियर होता है। बट यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया है कि लीनियर मतलब आइडियल है या फिर प्रैक्टिकल है। तो जब ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है आइडियल और प्रैक्टिकल, तो हम लोग प्रैक्टिकल सपोज करके चलते हैं। तो प्रैक्टिकल में ये क्या हो जाएगा, आइडियल कैपेसिटर तो लीनियर होता है, लेकिन प्रैक्टिकल कैपेसिटर ये नॉन लीनियर होता है। और जो स्विच कैपेसिटर होता है वो टाइम वेरिएंट सैंपल डाटा नेटवर्क में यूज होता है। मीन्स यहाँ से एक और दो ऑप्शन राइट हो जाएगा, मीन्स डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 3 वोल्ट डीसी सप्लाई विथ एन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ 2 ओम सप्लाइज अ पैसिव नॉन लीनियर रेसिस्टेंस characterized by the relation V no load equal I square no load, the power dissipated in the non-linear resistance। देखिए इसमें दिया हुआ है कि 3 वोल्ट का एक सप्लाई है
और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। केवीएल लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इधर से मेरे को मिला 3 वोल्ट माइनस 2, मान लीजिए कि इसमें INL मतलब आई नो लोड करंट फ्लो कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2INL, ये हो जाएगा VNL इक्वल 0। तो 3 माइनस 2I नो लोड माइनस, देखिए इसका दिया हुआ है ये वैल्यू, तो यहाँ से हो जाएगा I स्क्वायर नो लोड इक्वल 0। इसको अगर हम लोग सजा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा I स्क्वायर नो लोड प्लस 2INL माइनस 3 इक्वल 0। ये हो जाएगा I स्क्वायर नो लोड प्लस, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 इक्वल 0। देखिए यहाँ से अगर हम लोग INL का वैल्यू निकालते हैं तो एक आ जाएगा मेरा -3 और एक आ जाएगा प्लस 1 एम्पियर, एक -3 एम्पियर और एक प्लस 1 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो हम लोग इसको ये बोला है पैसिव नॉन लीनियर, तो ये तो पैसिव, तो इसीलिए इसका करंट के डायरेक्शन हम लोग ये मानेंगे, मतलब -3, तो इसका इनवैलिड हो जाएगा। तो आई नो लोड का वैल्यू आया कितना, 1 एम्पियर। अगर यहाँ से हम लोग इसका पावर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, PNL इक्वल P नो लोड इक्वल V नो लोड इंटू आई नो लोड। देखिए V का वैल्यू है कितना, I स्क्वायर नो लोड इंटू आई नो लोड। देखिए इसका वैल्यू आया कितना है, 1 का स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, मतलब 1 वाट है। P नो लोड का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 वाट, मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट इज शोन इन गिवन फिगर, द एलिमेंट इज, इसके लिए बात बोला गया है कि ये कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है, एक्टिव है या पैसिव है, बाइलेटरल है या फिर यूनिलेटरल है। ठीक है, तो देखिए लीनियर जब भी आपको पहचान करना हो, देखिए लीनियर आपका पहचान करने का हो, कोई भी ग्राफ बना हो तो वो अगर ओरिजिन से पास करना चाहिए या फिर इधर या फिर इधर, मतलब सिंपली वो ओम्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर ये ऐसे है तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है, मीन्स ये लीनियर है। अगर ये इधर से भी है तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है, मीन्स ये लीनियर है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या ये ओरिजिन से पास कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर ये ऐसे होता तब तो ओरिजिन से पास करता, तो ये क्या है, नॉन लीनियर है। देखिए एक तो क्लियर हो गया कि ये क्या है, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। ठीक है, अब सेकंड देखेंगे कि ये एक्टिव है या पैसिव है। तो मैंने आपको एक्टिव के लिए क्या बताया था, पिछले आप लोग याद कीजिए, एक्टिव के लिए मैंने बताया था कि किसी भी पॉइंट पे वो उसका जो ग्राफ वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि ये यहाँ पे ये भी है, ये यही तो है, ये यहाँ भी है और ये आई है, तो मैंने यहाँ पे ये बना लिया। ठीक है, एक इधर है तो भी अपन आई ये तो पॉजिटिव है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सिर्फ दिया रहता तो हम लोग मान लेते हैं कि ये पैसिव है, बट एक देखिए इधर चला गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये माइनस आई हो जाएगा, भी अपन माइनस आई। तो देखिए इसमें तो ये नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव आ गया मतलब क्या कि ये एक्टिव हो गया, किसी भी पॉइंट पे नेगेटिव आ गया मीन्स ये एक्टिव हो गया। तो देखिए इससे हम लोगों को, इस वजह से हम लोग को क्या पता चला कि ये एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव। अब थर्ड क्या है कि ये यूनिलेटरल है या फिर बाइलेटरल है, मतलब नॉन बाइलेटरल मतलब वही यूनिलेटरल। तो देखिए इसका हम लोग पहचान कैसे करेंगे, अगर जब भी ये बाइलेटरल रहेगा तो इसके ऑपोजिट में ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन रहेंगे, मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट क्वाड्रेंट में इसके जो ग्राफ रहेंगे वो सिमेट्रिकल रहेगा। ऑपोजिट मतलब क्या है, ये या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, मतलब अगर इसमें इस टाइप का कुछ ग्राफ है तो इसमें भी कुछ इस टाइप का ही रहना चाहिए। अगर
इसमें कुछ इस टाइप का ग्राफ है, तो इसमें भी कुछ इस टाइप का ही रहना चाहिए, मतलब ऑपोजिट में सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन रहना चाहिए। तो देखिए ये सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन है नहीं, ऑपोजिट में तो सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिलेटरल हो जाएगा। यूनिलेटरल मीन्स या फिर नॉन बाइलेटरल। तो देखिए यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, नॉन लीनियर, एक्टिव और नॉन बाइलेटरल, और फर्स्ट ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो यहाँ से ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ग्राफ लिए हुए हैं, तो इसको मैं बताती हूँ, यहाँ से आप लोग का सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये दिया हुआ है कि लीनियर है, लीनियर कैसा है, क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, और लीनियर तो ये दिख ही रहा है, सुपरपोजिशन लॉ को ये फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी को भी फॉलो कर रहा है, और ओम्स लॉ को भी फॉलो कर रहा है, तो ये लीनियर है। अब देखिए ये पैसिव कैसे है, क्योंकि भी अपन आई करेंगे तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसमें क्या है माइनस भी अपन माइनस आई करेंगे तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ओवरऑल ये पॉजिटिव आएगा। जब भी पॉजिटिव आए तो पी से पॉजिटिव और पी से पैसिव, तो ये पैसिव है। अब बाइलेटरल कैसे है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन है, ऑरिजिन के अबाउट ऑपोजिट जो क्वाड्रेंट है उसमें सिमेट्रिकल होना चाहिए, जो इधर है वही इधर है, तो ये मतलब ये बाइलेटरल है। इसमें हम लोग देखेंगे नॉन लीनियर कैसे है, क्योंकि ये ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर इधर भी रहता इधर रहता तो ये क्या हो जाता, लीनियर होता। अब ये पैसिव कैसे है, देखिए सिर्फ इसमें भी अपन आई, तो ये पी से पॉजिटिव और पी से पैसिव, तो ये हो गया पैसिव। अब यूनिलैटरल कैसे है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन नहीं है, अगर इधर ये रहता तो ये सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन रहता। और देखिए आप लोग एक बात और ध्यान में रखिए कि जो लीनियर होगा वो बाइलेटरल भी होगा, ठीक है, बट इसका वाइस वर्सा सही नहीं है। ये देखिए अब ये नॉन लीनियर कैसे है, क्योंकि अगर लीनियर रहता तो ये ओरिजिन से ऐसे पास करता, ठीक है, या तो ये इधर जाता या तो ये इधर जाता, मीन्स ये लीनियर रहता। एक्टिव कैसे है, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो भी ओपन आई, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ से तो ये पैसिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या जा रहा है, भी अपन ये माइनस आई आ जा रहा है, मतलब ये माइनस आ जा रहा है, आ जा रहा है, ये एक्टिव। यूनिलैटरल कैसे है, क्योंकि ये दोनों में सेम नहीं है, ऑपोजिट क्वाड्रेंट में ये सेम ग्राफ नहीं है, इसीलिए ये यूनिलैटरल है। उसी तरीके से देखिए आप लोग इसको करके देखिएगा, अगर कोई ग्राफ में भी दिक्कत है इसको आप लोग देखिएगा प्रूफ करके, इसको भी देखिएगा, इसको भी देखिएगा, ये भी देखिएगा, ये भी देखिएगा, किसी भी ग्राफ में दिक्कत आए तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रेसिस्टेंस। फर्स्ट ऑप्शन है द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द hindrance by which the conductor oppose the flow of current through it। तो यही रेसिस्टेंस का परिभाषा होता है, तो यहाँ से ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है। आगे का ऑप्शन भी देखते हैं, द रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स। देखिए इंडिपेंडेंट नहीं होता है टेम्परेचर से, अगर हम लोग सेमी कंडक्टर का बात कर ले तो वो टोटली डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस घटता है, टेम्परेचर घटता है तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, तो देखिए बी ऑप्शन तो यहाँ से करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन देखते हैं, द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स मटेरियल। नहीं, ये तो बात गलत है, डिपेंड तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम लोग एक चांदी मतलब सिल्वर ले लें और एक प्लास्टिक ले लें, दोनों का रेसिस्टेंस सेम होगा, नहीं, दोनों का रेसिस्टेंस सेम नहीं होगा, मीन्स ये भी ऑप्शन गलत है, तो यहाँ से सिर्फ ए ऑप्शन सही है। आज के वीडियो में बस इतना ही था, आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।